मुक्ता अर्थात मोती के विभेद भेद। सूत जी ने कहा, श्रेष्ठ हाथी, जीमूत, वरहा, शंख, मत्स्य, सर्प, शुक्ति तथा बांस में उत्पन्न मुक्ता फलों की संसार में प्रसिद्धि है, किंतु इनमें सीप में प्रादुर्भूत मुक्ताएं ही अधिक उपलब्ध हैं। मुक्ता शास्त्री कहते हैं कि इन मुक्ताओं में मात्र एक ही ऐसी मुक्ता होती है जिसको रत्न पद पर अधिष्ठित किया जा सकता है। वह सीप से उत्पन्न होने वाली मुक्ता है। यह सूचकादि यंत्रों से वेद्य होती है। शेष मुक्ताएं अवेद्य हैं। प्रायः बांस, हाथी, मत्स्य, शंख एवं वराह से उत्पन्न मुक्ताएं प्रभा विहीन होती हैं। फिर भी मांगलिक होने से वे प्रशस्त मानी जाती हैं। रत्न निर्णायक विद्वानों ने मुक्ताओं के जिन 8 प्रकारों का वर्णन किया है, उनमें शंख से उत्पन्न और हाथी से प्राप्त होने वाली मुक्ता को अधम कहा है। शंख से उत्पन्न मुक्ता अपने मूल कारण के मध्य भाग में अवस्थित वर्ण के समान वर्ण वाली तथा परिमाण में बृहल्लोल फल के सदृश होती है। जो मुक्ता हाथी के कुंभ स्थल से निकलती है, वह पीत वर्ण वाली एवं प्रभा विहीन होती है। जो शंखोद्भव मुक्ताएं हैं, वे शांग धनुष के तुल्य वर्ण को प्राप्त पीत शंखों के श्रेष्ठ गोत्र में ही उत्पन्न होती हैं। जो गज मुक्ताएं हैं, उनका भी जन्म विशुद्ध वंश वाले मदमत्त गजराजों में होता है। उन्हें मोक्तिप्रभ अर्थात गज मुक्ता नाम से अभिहित किया गया है। इनसे प्राप्त मुक्ता पूर्णतः पीत वर्ण से युक्त एवं प्रभा विहीन होती है। मत्स्य से उत्पन्न मुक्ता पाठीन मत्स्य के पीठ के समान वर्ण वाली अत्यंत सुंदर, वृत्ताकार, लघु एवं अत्यधिक सूक्ष्म होती है। यह जलचर प्राणियों के मुखों में प्राप्त होती है। उनमें भी जो मत्स्य अर्थात समुद्र की जल राशि में विचरण करते हैं, वे इसके जनक होते हैं। वराह के दांत से उत्पन्न मुक्ता उसके ही दंताकरों के सदृश वर्ण वाली होती है, किंतु ऐसी मुक्ता प्रदान करने वाले विशिष्ट बरहाराज कहीं किसी विशेष भूप्रदेश में ही पाए जाते हैं। बांस के पर्वों से उत्पन्न मुक्ताएं ओले के समान समुज्जल वर्ण की सुंदर शोभा से सुशोभित रहती हैं। ऐसी मुक्ताओं के जनक बांसों के वंश दिव्य जनों के लिए उपभोग्य विशेष स्थान में अंकुरित होते हैं। वे सार्वजनिक स्थानों में नहीं पाए जाते। सर्प मुक्ता मत्स्य मुक्ता के सदृश विशुद्ध तथा वृत्ताकार होती है। स्थान विशेष के कारण उसकी अत्यंत उज्जवल शोभा होती है। इसकी कांति शाड़ पर चढ़ाई गई तलवार की धार के समान अत्यंत स्वच्छ होती है। सर्पों के सिर से प्राप्त होने वाली इस मुक्ता को अर्जित करने वाले मनुष्य अतिशय प्रभा संपन्न, राज्य लक्ष्मी से युक्त तथा दुस्साध्य महान ऐश्वर्य संपन्न, तेजस्वी एवं पुण्यवान होते हैं। रत्नों के गुण
एवं अवगुणों के जानने की इच्छा से यदि रत्न विधियों में पूर्ण अधिकार रखने वाले विद्वानों के द्वारा शुभ मुहूर्त में प्रयत्न पूर्वक समस्त रक्षा विधि से संपन्न भवन के ऊपर उस मुक्ता को स्थापित करा दिया जाए तो उस समय आकाश में देव दुदुम्बियों की ध्वनि परिव्याप्त उठती है। इंद्रधनुष की टंकार, विद्युल्लताओं के संघर्षण एवं सघन पयोधरों की पारस्परिक टकराहट से अंतरिक्ष आच्छादित हो उठता है। जिसके कोशागार में यह सर्प मुक्ता रहती है, उसकी मृत्यु सर्प, राक्षस, व्याधि या अन्य आभचारिक दोष के कारण नहीं होती। मेघ से उत्पन्न होने वाली मुक्ता पृथ्वी तक आ ही नहीं पाती। देवगण आकाश में ही उसका हरण कर लेते हैं। उस मेघ मुक्ता के तेज की दिव्य कांति से अनावृत समस्त दिशाएं आलोकित हो उठती हैं। सूर्य के समान दैदीप्यमान उसका परिमंडल देखने में कष्ट साध्य होता है। अग्नि, चंद्र, नक्षत्र तथा ताराओं के तेज को तिरस्कृत करके जैसे सूर्य के कारण दिन प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार गहन अंधकार से भरी हुई रात्रियों में भी उस मेघ मुक्ता का तेज दिन की प्रभा के समान ही प्रभा को विकीर्ण करता है। विचित्र रत्न कांति को प्राप्त सुंदर आभूषण को प्रशस्त बनाने के लिए जल राशि वाले चारों समुद्रों से इस मुक्ता का जन्म हुआ है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह जिसके पास रहती है वह राजा होता है। उसके राज्य की संपूर्ण भूमि सोने से परिपूर्ण होती है। कदाचित शोभ तथा महान कर्म विपाक से यदि कोई दरिद्र भी इस मेघ मुक्ता को प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति के पास जब तक यह रहती है तब तक वह शत्रुओं से रहित संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है। यह मेघमणि मात्र राजा के लिए ही शुभप्रद है ऐसा नहीं है, अपितु प्रजाओं के भाग्य से भी इसका जन्म होता है। यह अपने चारों ओर सहस्त्र योजन पर्यंत क्षेत्र में अनर्थों को आने नहीं देती।